नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो का कंटेंट पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें कि आपको हमसे किस तरह की वीडियो की एक्सपेक्टेशन है और आप हमसे क्या जानकारी और लेना चाहते हैं। और जो नए मेहमान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आज के कंटेंट पे चलते हैं। आज का जो कंटेंट है वो बेसिकली हम बात करना चाहते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज की एक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हम आपसे शेयर करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम मूविंग एवरेज को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ क्या ये सही स्ट्रेटजी होगी एक स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, क्या ये सही समय होगा एक स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और हम इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी डेफिनेशन है मूविंग एवरेज के बारे में जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। A moving average is a calculation that takes the arithmetic mean of a given set of price over the specific number of days which happened in past. तो ये क्या बताना चाहता है, ये जो डेफिनेशन है वो एक सिंपल सी चीज़ों को बताना चाहता है कि एक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज वो क्या करता है। जैसा कि हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, इनफैक्ट एजुकेशन जब हमने 10th और 12th की एजुकेशन की होगी तब भी हमने ये मीन को पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन को पढ़ा होगा, जिसमें कुछ चीज़ों को एवरेज आउट करता है। ठीक है, इसके और भी हम डिटेलिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है और कैसे इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हम बात करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम दो मूविंग एवरेज के बारे में बात करना चाहते हैं। पहला मूविंग एवरेज आ जाता है 5 मूविंग एवरेज, हम कहते हैं 5 SMA, 5 सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा जो आता है वो है 21 सिंपल मूविंग एवरेज। और जब हम ये कहते हैं ना कि when we say 5 SMA average, it means एवरेज ऑफ लास्ट 5 days। और जहां हम कहते हैं 21 या 21 SMA, it indicates last 21 days moving average। SMA का एक लॉजिक बहुत क्लियर है कि SMA हमेशा जब भी क्लोजिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। आप चाहे तो उसको ओपनिंग प्राइस पे भी कर सकते हैं, बट एक लॉजिकली जो हम स्टॉक मार्केट पे यूज करते हैं वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस पे लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस 1 दिसंबर 2020 को 11 रुपये था, 2 दिसंबर 2020 को 12 रुपये था, 3 दिसंबर 2020 को वो 13 रुपये था और 4 दिसंबर को वो 14, 5 दिसंबर को 15 और 6 दिसंबर को वो 16 और 7 दिसंबर को वो 17। जब हम सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो पहला सिंपल मूविंग एवरेज अगर हमें निकालना है 5 दिनों का, तो इसमें सिंपल सी लॉजिक है, हम सारों को ऐड कर देंगे। 11 + 12 + 13 + 14 + 15, इन सबका कैलकुलेशन सम निकाल के डिवाइडेड बाय जितने दिनों से हमें उनको निकालना है। जैसे 5 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो 5 दिनों से, तो ये इक्वल टू 13 आता है। अगर हमें फिर सेकंड डे का निकालना है तो वो ऐसे ही होगा, हम यहाँ पे 11 को छोड़ देंगे, 12, 13, 14, 15, 16 को यूज करेंगे और ये 14 होगा। सेम थर्ड डे का निकालना है तो 13, 14, 15, 16, 17 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 15। तो ये देखिए सिंपल एक तरीका है सिंपल मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने का। चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझते हैं हम लोग, और इसको सिंपल वे में समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब जो हमारा ये तरीका है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके थ्रू हम किसी भी स्टॉक प्राइस में एंट्री ले सकते हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ स्टेप्स को बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। आप अपने चार्ट को ओपन करेंगे, उसके बाद ही इस सेट को फॉलो कीजिएगा। पहला स्टेप कहता है कि कैंडल चार्ट
जो है आपका, जिसमें आप 1 घंटे का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें आप 15 मिनट का कैंडल सेट कर लीजिए। जो भी आप मतलब ब्रोकर यूज़ करते हैं, जोधा यूज़ करते हो, अपस्टॉक यूज़ करते हो, स्टॉक्स कार्ड यूज़ करते हो, या एंजल ब्रोकिंग यूज़ करते हो, कोई भी यूज़ करते हैं, उसमें पहले कैंडल सेट कर लीजिए 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, उसमें एक मूविंग एवरेज सेट कीजिए। जो इंडिकेटर आपके पास मिलता है उसमें आप जाके मूविंग एवरेज सेट करेंगे और उसका पैरामीटर जो देंगे वो 5 देंगे। तीसरा एक और मूविंग एवरेज लेंगे जहां पे उसका पैरामीटर जो है 21 देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी का एक लॉजिक बहुत सिंपल है। व्हेनेवर ए रेड लाइन क्रॉसेस ब्लू लाइन, ए बेयरिश पैटर्न एग्जिस्ट एंड स्टॉक प्राइस विल गोज अप। इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जब एक रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करता है तो बुलिश पैटर्न एग्जिट करता है। बुलिश पैटर्न हमेशा ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक प्राइस अब यहां से ऊपर की ओर जाएगा। उसी प्रकार जब एक ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करता है, नीचे से क्रॉस करता है या ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, तो एक बेयरिश पैटर्न का एग्जिस्ट होता है। यहां से एक इंडिकेटर क्लियर होता है कि स्टॉक प्राइस जो है अब डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इन सब चीज़ों को, इस सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कशन में की है, अब हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हम जाकर चेक करेंगे कि क्या ये एक्चुअली में ऐसा हो सकता है, और अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इंट्राडे के लिए स्पेशली, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी 100% तो प्रूफ नहीं है, 100% नहीं है, बट हाँ, अगर आप दिन भर में या पूरे 30 दिनों में 100 स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, 100 में से 80-90 का आप ये देखेंगे कि एक रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। किसी भी कंपनी का लेने की कोशिश करेंगे, चलिए प्रेफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए, आप अगर देखेंगे कि मैंने एक एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है और हम एक्सिस बैंक के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है सर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा इंडिकेटर को, तो एक मेरा इंडिकेटर है जिसको मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप एक हाईलाइट देख रहे होंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे एक मूविंग एवरेज का मैं डाल रखा है, मैंने 20 मूविंग एवरेज लिया है। इसको मैं चेंज करके 21 करना चाह रहा था, 1 मिनट में इसको 21 कर दूंगा, ठीक है सर। इसको मैंने 21 कर दिया और ये मूविंग एवरेज आ रहा है 5। अब इसमें मैंने क्या किया, इसकी सेटिंग्स में जाके, जैसे ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को कैसे लेते हैं, इसका सिंपल है। यहाँ पे आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप डालेंगे मूविंग, आपके पास आ जाएगा मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट 9 या वट एवर डिपेंडिंग अपॉन ब्रोकर्स आता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग्स को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम 5 डाल देंगे या 21 डाल देंगे, जैसा हम डाल सकते हैं वैसा डाल दें। तो देखिए, मैंने 2 मूविंग एवरेज सेट कर रखा है, एक 21 का, एक 5 का। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इसको कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं अपने चार्ट पे। यहाँ देखिए, हमने चार्ट पे आपको कहा था कि इसको मान लेते हैं रेड, 5 मूविंग एवरेज को हम मान लेते हैं रेड, और 21 मूविंग एवरेज को हम मान लेते हैं ब्लू लाइन है। तो ये एक रेड लाइन को इंडिकेट करता है, ये एक ब्लू लाइन को इंडिकेट करता है। तो ये 5 SMA रेड लाइन को करेगा, ये ब्लू लाइन को करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए, ये जो इंडिकेटर आ रहा है, रेड लाइन जो आ रही है, ये हम बोल रहे हैं कि ये एक रेड लाइन जो है, अगर आप देखेंगे तो ये रेड लाइन आपका, 1 मिनट में क्लिक करके इसको दिखाता हूँ। 1 मिनट दोस्तों जी, ये देखिए 21 का आ रहा है, तो ये ब्लू लाइन है और ये 21 को इंडिकेट करती है। ये रेड लाइन है, इसको आप देखिए 5 को इंडिकेट करती है। तो जैसा मैंने अपने चार्ट पे आपको कहा था कि जब भी एक रेड लाइन ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करेगी, नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करेगी, एक आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। इस लोकेशन पे एक्सिस बैंक का ये डेट है
30 दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं, और नियर बाय हम बात करें तो 2:30 पे 1:15। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि 15 मिनट का कैंडल पे सेट कर रखा है, तो ये देखिए मैंने 15 मिनट का कैंडल सेट कर रखा है, ठीक है। मूविंग एवरेज भी हमारा है 21 और 5 का। तो ये देखिए हमने, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2:30 की जो कैंडल होगी, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होगी। आपकी कैंडल 15 मिनट की होगी, पहला लाइंस क्रॉसेस रहने चाहिए। अब इस तरह से जब आप देखते हैं तो पहला इंडिकेटर आपको 2:30 पे बनता है जिसने इसको क्रॉस किया है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इसको वेट किया, फिर भी दूसरे इंडिकेटर पर अगर हमने एंट्री ली होती, ये एंट्री अगर हमने ली होती तो ये एंट्री पोजीशन हो सकती थी नियर बाय 624 या 625 पे हम एंट्री ले सकते थे। अगर हमने वहाँ पे भी एक एंट्री ली होती तो हमारा नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है, जो 3 बजे का बना था, वो लास्ट उसने हाई मारा था 626 का। तो आप 2 रुपये का ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। 624 पर अगर आपने एंट्री ली होती तो आप 626 तक के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। चलिए, ये छोटा सा एग्जांपल था, ये बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको रिजल्ट आया। अभी अगर आप यहीं पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 31 दिसंबर की बात करते हैं। 31 दिसंबर को अराउंड अगर आप देखें तो 2:15 और फिर उसके बाद 2:45 तक भी अगर यहाँ पे आपने एक एंट्री लेके रखी होती जो कि 620 रुपये के लगभग का होता एक्सिस बैंक का, अगर यहाँ पे भी आपने एक एंट्री ली होती तो आप देखेंगे कि वो सेम डेट में उसने क्लोज तो किया है अराउंड 623 पे भी। तो 620 की एंट्री थी तो 623, 3 रुपये का ग्रोथ होता। और अगर फिर भी अगर आपने उसको पोजिशनल होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखा होता तो आप देखिए कि उसने लास्ट जो अभी कैंडल बनी है 2 जनवरी 2021 की, वो उसने जो क्लोज किया है वो नियर बाई आप 1 जैन की ही बात कर लेते हैं। 1 जैन को 3 बजे तो क्लोज किया 623, मतलब मोटा मोटी 624 623 तक में उसने ट्रेड किया। तो 620 पे बाय किया, आप देखेंगे 623 624 तक किया। तो 3 से 4 रुपए के लिए इंट्राडे के लिए भी ट्रेड बहुत अच्छी है ये, और पोजिशनल के लिए भी बहुत अच्छी है। अब इसी एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा और पीछे जाकर देखते हैं कि क्या हमें और भी एग्जाम्पल्स मिलता है। ऐसे कई जगह पे आप इसको वॉच कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा अपना पर्सनल सजेशन आपको यही होगा, बिफोर प्लेसिंग ए कंप्लीट ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑर्डर डालने से पहले इसकी एक कम्प्लीटली बैक टेस्टिंग कीजिए। दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग भी बहुत एक तरह का ट्रेड ही होता है। और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ उसको पेपर ट्रेड कीजिए। बिना देखे बिना समझे एंट्री मत लीजिए। आपने 10 दिन 5 दिन के कैंडल पे देख लीजिए। देखिए, हमने आपको भी ये 15 मिनट के कैंडल पे बताया। अगर आप इसको 1 डे के कैंडल पे भी देखेंगे इसी स्टॉक को, तो 1 मिनट में देखता हूँ 1 डे के कैंडल पे, इसी स्टॉक को 1 डे के कैंडल पे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही शानदार एग्जांपल आपको नजर आएगा। ये देखिए दोस्तों, 5 अक्टूबर 2020 को इस स्टॉक ने रेड लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस किया, जो कि प्राइस इसकी 441 रुपए की हुई थी, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेंड नहीं किया, इसने 638 रुपए पे अपने आप को क्लोज किया है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। सपोज ये पोजीशन आपकी जो भी बनती है, ये पोजीशन है आपकी नियर बाई, हम मैं बात करूँगा तो ये देखिए, ये पोजीशन है इस स्टॉक की, जो कि अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है 450 460 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपने इसको एंट्री ली होती और इसको अगर होल्ड कर लिया हो तो लॉन्ग पोजीशन में, तो भी आप देखते हैं 635 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। अब मैं फिर भी पोजिशनल ट्रेड पे इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। हम दूसरे एग्जांपल्स पे जाकर देखने को, बट हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। अगर जिस समय आपको ये नज़र आता है कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है, आप चाहे तो वहाँ से अपनी पोजिशन को एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम शॉर्ट कवर करके निकल रहे, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे, तो डेफिनेटली आप निकल सकते हैं। एक दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं एक शॉर्ट होल्डिंग कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि वापस इसकी ग्राफ जो है ऊपर जानी है। बिकॉज एक स्टॉक का ऊपर जाना और नीचे जाना एक सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज से नहीं होता है, उसकी अपने
फंडामेंटल्स या टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको हम देखते हैं। आपने हमारा एक MACD इंडिकेटर का भी पैटर्न देखा होगा, आप उसको भी जाकर देखेंगे, उसमें भी एक अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे भी एक अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम दूसरे एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी कंपनी का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फेवरेट है बंधन बैंक भी है, तो बंधन बैंक का एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बंधन बैंक के अगर डे चार्ट पे हम बात करते हैं, सेम अगर कंसेप्ट पे, यहाँ पे भी बंधन बैंक ने एक एंट्री दी थी। और अगर मैं इसका 15 मिनट का भी कैंडल निकालता हूँ, जो कि मुझे प्रेफर्ड करता हूँ मैं इस तरह के स्टॉक्स पे 15 मिनट के कैंडल पे प्रेफर करना, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखेगा। 29 दिसंबर 2020 को इस स्टॉक ने 3:15 पे या 30 जनवरी 2020 को भी 9:15 पे सुबह की कैंडल जो बनी थी, उस समय रेड लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस किया था। तो जब भी ये ऊपर से क्रॉस करेगा तो नीचे की ट्रेंड बनेगी। ठीक है, ये देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, जब भी ये ऊपर से क्रॉस करेगा तो एक नीचे की ट्रेंड बनेगी। जब भी ये नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, ये देखिए 28 दिसंबर को जिसने नीचे से क्रॉस किया रेड लाइन ने ब्लू लाइन को, तो ये अप ट्रेंड की ट्रेंड बनेगी। ठीक है, ये देखिए अप का है, यहाँ अप का एग्जाम्पल है यहाँ। तो बंधन बैंक का बहुत सटीक एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। आप ये देखेंगे 15 मिनट की कैंडल है, सुबह 28 दिसंबर 10:10 पे या 10:15 पे अगर आपने एक एंट्री को बाय की होती, जो कि 402 और 403 रुपए की भी होती, ठीक है, तो भी आप उस दिन में भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने 405 रुपए का बनाया। और जो उसने क्लोजिंग भी करी अपनी इवनिंग में, वो अराउंड 3 बजे के लगभग का चार्ट हमारा ये आ रहा है, ये 3 बजे 2 बजे का वो आ रहा है 407 रुपये। तो जो सो अगर 4 रुपये पे आपने एंट्री ली है और 407 रुपये इंटरडे में आपको मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री आपकी बन सकती है, आप ले सकते हैं। 3 रुपये 4 रुपये की एंट्री आप डेफिनेटली ले सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमें सेल की साइड जाना था, तो अगर हमने 9/15 को 30 दिसंबर 2020 को अगर हमने यहाँ पे एक एंट्री ली होती, शॉर्ट सेलिंग की होती, तो हम यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बिकॉज उस दिन उसने अपनी क्लोजिंग करते करते अराउंड सबसे लो जो मारा था 402 पे, मतलब 411 पे ट्रेड अगर लिया होता 412 पे, तो 402 तक जा सकते थे। बट हमें उतना होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप हम चाहें तो यहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये इंटरडे के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। 2-3 रुपये का प्रॉफिट लेके आप निकल सकते थे। ठीक है, अभी इसी चीज को आप यहाँ पे भी देखने की कोशिश कीजिए, बहुत सटीक एग्जाम्पल दिख रहा है। यहाँ पे इस तरह की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ मेरा अपना पर्सनल व्यू हो, जब भी आपको इस तरह की चीजें दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये जो पोजीशंस आप देख रहे हैं, एकदम दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहा है या एक साथ ही चल रहा है, यहाँ मेरा अपना पर्सनल व्यू है दोस्त। यहाँ पे आप एकदम होल्ड ऑन करें और वेट करें कि यहाँ पे क्या डिसीजन होना है। यहाँ ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इस तरह की जगह पे एंट्री ना ले। दोस्तों मेरा एक और पॉइंट है, जो भी सज्जन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी हमारा जियोदा डीमेट अकाउंट या अपस्टॉक या स्टॉक्स कार्ड, जो भी हमारे पास डीमेट अकाउंट का हम रेफर लिंक देते हैं, आप उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराएं और हमें आप उसकी स्क्रीनशॉट भेज दें। हम आपको अपने लाइफ टाइम के इंटरडे सपोर्ट ग्रुप में ले लेंगे, जिसमें आपको स्टॉक्स की जानकारी विद देयर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी आपको मिलता रहेगा। एक और एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर। देखिए 15 मिनट का कैंडल है, बहुत सी सिंपल है। बताना क्या चाह रहा है, यहाँ देखिए आप दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहा है। 9/15 दिसंबर इस प्राइस ने रेड लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस किया। द मोमेंट इसने क्रॉस किया, आप उस दिन का भी फिगर देख सकते हैं, बहुत अच्छी हाइक मिली, 396 तक गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम डेट में आप उसी जगह पे एंट्री लेते हैं। यहाँ अगर हमने एंट्री ली होती, एक पोजीशन हमने यहाँ पे ली होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया एक एंट्री, ठीक है, यहाँ हमने बाई किया इसको 391 392 पे,
या नहीं भी, अगर हम 392 पे नहीं ले पाते 394 पे भी लेते हैं, इसकी क्लोजिंग इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी लेते हैं जो कि 394 होता है, वहाँ भी लेते हैं। तो हमने एक 397 तक का ट्रेड किया होता है, 3 रुपये का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। फिर हम वेट करते हैं इस कैंडल का, जो कि 12:30 पे इसने फिर अपना एक ट्रेड दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने कैंसिल क्रॉस ओवर हुआ, रेड लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस किया, हमने यहाँ पे एंट्री ली होती 392 393 के लगभग पे। फिर हम यहाँ पे देखते 390 पर 2 रुपये का यहाँ भी प्रॉफिट हम ले सकते। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही सटीक है। आप चाहे तो एक या दो स्टॉक्स पे इसको ट्रेड लेके 2 रुपये 3 रुपये ये प्रॉफिट हमेशा बुक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको भी हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और जो सज्जन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ आप नीचे ये डिटेल में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।